अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो है इंडियन रुपी इन मिडल ईस्ट बाय डॉलर। मिडल ईस्ट जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई, मतलब कि इन सारी कंट्रीज में अब इंडियन रुपीस चलेंगी और डॉलर का जो है वो बिजनेस हो गया ठप। काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है भाई। देखते हैं कि क्या हो रहा है मिडल ईस्ट में। मतलब कि पहले तो इतना कुछ इंडियंस कर ही रहे हैं, लेकिन अब डॉलर को भी भगा दिया भाई, गोरों को भगा दिया इन्होंने। ऐसा क्या कर दिया। तो चलते हैं, देख लेते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, रातों रात ही भारत के पीयूष गोयल जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने तहलका मचा कर रख दिया है शेखों की धरती पर। अरब देशों के अंदर फिलहाल तो पीयूष गोयल जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, लेकिन इसकी जो गूंज है पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया एक नए प्लान की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये प्लान क्या है, किस तरीके से ये प्लान डॉलर की लंका लगाने वाला है अरब देशों के अंदर, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अचानक से ही खबर आती है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और वहां पर जो उनके एनर्जी मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और अलग अलग ऑफिशियल से उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है। ये जो दौरा है दोस्तों, भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला है, क्योंकि इस दौरे की अहमियत ही बहुत बड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया फिर हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर एक ही बात की गई है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई है कि दोनों देशों की ट्रेड को रुपी और रियाल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब दोस्तों, ट्रेड की बात चल रही है तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना होता है, छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। अप्रैल से जुलाई तक के महीने के अंदर 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों के अंदर भारत ने सऊदी अरेबिया से 15.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है और 3.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से हम तेल खरीदते हैं, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जिस कारण से ये जो इंपोर्ट है बढ़ गया है और बेसिकली सऊदी अरेबिया की चांदी बन गई है। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेड है हम डॉलर के अंदर करते हैं, उस कड़ी में डॉलर को भी मुनाफा जाता है और इस सिचुएशन में हमारे रुपए को भी एक ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता है। अब जब सऊदी अरेबिया मजबूर है भारत को तेल बेचने के लिए, हम सऊदी अरेबिया को ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये तेल खरीदना है, तेल बेचना है, तो हमसे जो पेमेंट है वो डॉलर के अंदर ना लेकर आप एक रुपये के अंदर ले लीजिए, और जो आपने हमसे एक सामान इंपोर्ट करना है उसकी पेमेंट आप रुपये के अंदर कर सकते हो। तो वो ट्रेड सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है और 3.5 बिलियन डॉलर का जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 3.5 बिलियन डॉलर हमारा बच सकता है और उसकी जगह हम रुपये में ट्रेड करके एक अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये तो 4 महीने के आंकड़े हैं, 12 महीनों के आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे और इस सिचुएशन में बहुत बड़ा पोटेंशियल छिपा हुआ है सऊदी अरेबिया और भारत के अंदर। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरेबिया तक ये बात सीमित रहती तो ये न्यूज लेकर हम ना आते। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई ये दोनों ऐसे जायंट देश हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी होता है, जो भी नई चीज आती है, इन 2 देशों के अंदर आती है और पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट कम्युनिटी इस 2 देशों के हिसाब से फॉलो करती है। अगर भारत और सऊदी अरेबिया रूपी रियाल का ट्रेड सेटलमेंट कर लेते हैं तो आप ये बिल्कुल देखिएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के जो रूपी है उसको लेकर जो एक ट्रांजैक्शन है और सेटलमेंट है वो और भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और क्रांति खड़ी हो जाएगी अगर भारत और सऊदी अरेबिया का रूपी रियाल ट्रेड सेटल हो जाता है। हालांकि भारत सऊदी अरेबिया से ये बातचीत शुरू कर रहा है, नई बात नहीं है। चाइना के साथ भी इस तरीके की बात शुरू हुई है। चाइना भी सऊदी अरेबिया से अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहता है, रशिया भी, और इस सिचुएशन में भारत भी इस सिचुएशन में एंट्री की है। और इस सभी मामलों को देखा जाए तो डॉलर की लंका लगा दी है भारत, चाइना और रशिया ने, ये आप कह सकते हो। और लगाए भी क्यों ना, हमारा कोई डॉलर सगा तो है नहीं, हमें अपनी
करेंसी को बचाना है जो लगातार गिरती जा रही है, महंगाई से अपने देश से निपटना है, तो इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के जो एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो यहाँ पर 40 अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको लेकर वो कोलैबोरेशन करवाना चाहते हैं भारत और सऊदी अरेबिया की कंपनीज को, और भारत के जो फार्मा प्रोडक्ट हैं उनको फास्ट ट्रैक रजिस्टर हो, इसको लेकर भी डील चल रही है, और दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड बैरियर है उनको खत्म किया जाए, और तेल LNG को लेकर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको लेकर भी कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। यही कारण है कि अलग अलग ऑफिशियल से मीटिंग हुई है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस विजिट के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। So, दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि बहुत जबरदस्त। भाई इंडिया ने तो कमाल कर दिया है, इतना खूबसूरत जो है वो मतलब कि UAE जैसी कंट्री में अब डॉलर को जो है इन्होंने मात दे दिया, और डॉलर अभी मतलब डॉलर में बिजनेस नहीं होगा और वो करेंगे इंडियन रुपीस में। आई थिंक रशिया में भी पहले यही हुआ है ना, रशिया से भी ऑयल इंडियन रुपीस में ही ये लोग बाय कर रहे हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है। और अब जाके इंडियन रुपीस जो है अब UAE में भी चलने वाला है, मतलब सऊदीया में अब बिजनेस होगा, UAE में नहीं, यूनाइटेड अरब कंट्रीज में होने वाला है, USA में, KSA में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, स्पेशली इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा प्राउड होगा कि भाई देखो इंडियन रुपीस जो है अब हमारा सऊदीया में भी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है यार, हर कंट्री की करेंसी जो है ना, डॉलर ने वैसे ही इतनी डाउन कर दी है, डॉलर की वजह से ना हर कंट्री की करेंसी आप देख लो, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी करेंसी डाउन से डाउन होती जा रही है और डॉलर राज कर रहा है। तो इस डॉलर को डाउन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी करेंसी जो है वो अप होगी। तो मुझे लगता है कि अच्छा है, इंडियन करेंसी जो है अपना पहिया जमा रही है वहाँ पर। एंड ऑल्सो काफ़ी कंट्रीज में तो इंडिया वैसे ही इंडियन रुपीस को ही आगे लेकर आ रहा है, और मुझे लगता है कि मोदी जी शायद यही पॉलिसी उनकी है और ये पॉलिसी आगे लेकर भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आने वाले वक्त में भी। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। और इंडिया मतलब अगर ये डील हो जाती है, ऑयल की डील हो जाती है इंडिया के साथ, और बिजनेस मतलब इंडियन रुपीस में स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इससे जो है वो इंडियन करेंसी में भी फ़ायदा होगा, लेन देन में भी फ़ायदा होगा, ऑयल भी थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, और दूसरा आने वाले वक्त में जितने भी काम होंगे फिर वो भी यकीनन इंडियन रुपीस में ही किए जाएंगे। सो इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, जानना चाहूँगी आप लोगों की राय। बाकी अगर कोई आप लोगों के पास भी सजेशन हो तो शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, सो हम उस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। बाकी आजकल हमारे यहाँ पर मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा भी है और थोड़ा सा गर्म भी है, तो यूं कह सकते हैं कि ठंडा एंड गर्म मौसम चल रहा है। सो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने मौसम के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।